بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
इन्ना अअतैनाका अल-कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानि'aka हुवल अबतर इन्ना शानि'aka हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अहले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदर सलावत। सहबाने ईमानी, आज जो दिन गुजरा है वो उस अजीम हस्ती के विलादत का दिन है कि जिसके बारे में खुद रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पाक नबी मुरसल की हिजरत के चौथे साल ज़हरा की गोद में आने वाले लाल को हुसैन कहते हैं। ये वो पाक अजीम इज्जत व शान का मालिक है कि जिस कि ज़ात पर खुद खालिक के नबी ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। एक दिन बचपन था जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर उनके अपने बेटे जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो भी बचपन के आलम में थे। पाक नबी ने एक जानू पर अपने बेटे जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया हुआ था और दूसरे जानू पर जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिठाया हुआ था। दोनों शहजादों के बोसे ले रहे थे कि अल्लाह की तरफ से जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, वो खालिक अकबर फरमा रहा है कि जो इन दोनों में से तुझे पसंद है उसे रख ले, दूसरे को कुर्बान कर। वो नबी जो सारे अलूम का मालिक था जानता था कि ये मेरा बेटा एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दीन पर मुश्किल पड़ेगी तो ये मेरा बेटा हुसैन दीन को बचाएगा, मुझ नबी को बचाएगा, मुझसे लेकर आदम तक अल्लाह के सारे अंबिया की मेहनत को बचाएगा। तो इस मौलूद को खालिक अकबर के नबी ने पसंद किया और फरमाया कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं हुसैन को पसंद करता हूँ, हुसैन को जिंदा देखना चाहता हूँ, मेरे बेटे इब्राहीम की कुर्बानी कबूल कर।
तो चंद दिनों बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए। इसलिए जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल पाक की सलावत पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते तो नबी करीम फरमाते कि ये मेरा बेटा वो है कि जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत मकाम था कि नाने की पुश्त पर आकर बैठा। नाने का सजदा तवील हो गया लेकिन शरीयत में कोई फर्क ना आया। जिस के सजदे को तुलानी करे हुसैन और शरीयत में कोई फर्क ना आए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। जो नबी को घर में, पता है इस बच्चे की क्या इज्जत है कि हम में से शायद कोई भी ये पसंद ना करता, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी भी अपने नवासों को नाराज नहीं किया। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नाना जान ये मदीने के लोगों के बच्चे तो बड़ी खूबसूरत सवारियों पर सवार होकर मदीने की सैर कर रहे हैं, हमारे पास तो सवारी नहीं है। तो उलमा तशरीफ रखते हैं, पढ़ रहा हूँ कि नबी ने घर में घोड़े की शबीह बनाई और नबी की पुश्त पर बैठे हुसैन। और फिर इमाम हुसैन ने यहाँ तक खामोशी इख्तियार नहीं की बल्कि कहा, नाना ये घोड़े वाली आवाज भी तो निकालो ना। तो नबी घर में चल भी रहे हैं, घोड़े की शबीह बनकर पुश्त पर हुसैन है और घोड़े की आवाज भी निकाल रहे हैं। पसंद नहीं करते नबी कि मेरे बेटे हुसैन को कोई नाराज। तो चंद एक अशार है इमाम अब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे बिरादर हसनैन अब्बास गाजर साहब, और उनके बाद किताब फरमाएंगे मौलाना मुजाहिद हुसैन गिल ऑफ जग 27 गिलावाल। नाराए तकबीर, बावाज़े बुलंद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आगाज़ जश्न में ही आपके नारों का ये हाल है तो इंतहाए जश्न पे तो क्या होगा। नारे लगाना असल में खुशी का इजहार है और अकीदत का इजहार है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, और हम अपने अकीदे का भी इजहार करते हैं कि सबसे पहले हम अल्लाहु अकबर नारा तकबीर बुलंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक समझते हैं। फिर नारा रिसालत बुलंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। और उसके बाद नारा हैदरी कहकर ये ऐलान करते हैं कि हम जनाब अली अलैहिस्सलाम की विलायत और खिलाफत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और अहले बैत से सलावात पढ़ के अपनी इबादतों में इजाफा करते हैं और उनके दुश्मनों पर लानत करके अपने मर्तबे में इजाफे का सबब बनता है। तो बावाज़े बुलंद नाराए तकबीर। जो बिरादरान इधर उधर तशरीफ फरमाए उनसे गुजारिश है कि वो इमाम बारगाह के पिंडाल में तशरीफ लाएं। आज के सजीम शान जश्न विलादत बासादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व जनाबे
मौलाए गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के जश्न से मुल्क भर के नामवर उलमाए कराम व ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम मोमिनीन के कुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमाने के लिए तशरीफ फरमा है। लिहाजा जो मोमिनीन घरों में तशरीफ फरमा है और जो इर्द गिर्द तशरीफ फरमा है, उनसे गुजारिश है कि वो पिंडाल में तशरीफ लाएं। जश्न पाक का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद वल फुरकानुल हमीद से हो चुका है। अब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाने के लिए नामवर मनकबत खान नात खान जनाबे बिरादर हसनैन अब्बास काजर साहब वो ज़ेबे मिंबर होंगे और अपने मखसूस अंदाज में जिक्र हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे। मर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सल्लल्लाहु नारे तकबीर। माशाअल्लाह जश्न का समा है, बहुत ही प्यारा माहौल बनाया हुआ है भाइयों ने, भरपूर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सल्लल्लाहु। हज़रात किरामी बहुत ही मखसूसी हाज़िरी है इंशाअल्लाह। कसीदा जनाब को मौला गाजी शहंशाह का सुनाने लगा हूँ। उससे पहले एक नक्शा पेश करना चाहता हूँ। मौला गाजी शहंशाह की जवानी है, ज़िंदगी की पहली जंग है। मौला गाजी शहंशाह वो अपनी जंग लड़ना चाह रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं और अपनी तलवार से क्या क्या बातें कर रहे हैं। भरपूर तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाइएगा, लुत्फ आएगा इंशाल्लाह, जश्न का माहौल बन जाएगा। एक दफ़ा आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु। अब्बास मौला अब्बास शहंशाह ने तलवार को हाथों पे उठाया, तलवार से क्या बातें की। तलवार मेरी मैदान दे विच अज जंग दा इंज आगाज़ होवे, जन्नत दे दो माला तलवार दे पास टेक के गल करी की भाईजान। बड़े माहौल मैदान दे विच आसमान भी झुक झुक के वेखे, तवज्जो करो यार। बड़े माहौल मैदान दे विच आसमान भी झुक झुक के वेखे, चले इतना तेज तो दुश्मन ते जिब्रील भी रुक रुक के वेखे। बड़े माहौल मैदान दे विच आसमान भी झुक झुक के वेखे, चले इतना तेज तो दुश्मन ते जिब्रील भी रुक रुक के वेखे। चले इतना तेज तो दुश्मन ते जिब्रील भी रुक रुक के वेखे। चले इतना तेज तो दुश्मन जिब्रील भी रुक रुक के वेखे। थोड़ी तवज्जो दिखा दे, दोबारा पढ़दा पिया। बड़े इंज माहौल मैदान दे विच आसमान भी झुक झुक के वेखे, चले इतना तेज तो दुश्मन ते जिब्रील भी रुक रुक के वेखे। मेरा चेहरा रब दा ते मैं हाँ खुद जलाले मुर्तज़ा। क्या बात है, क्या
बड़ा नाज किया खसूसी तवज्जो दे नाल शेर समाज करना तलवार बिलाखिर बोल पई मेरा कितना बख्त निराला है माशाल्लाह तुसी जश्न मना रहे हो थोड़ा भी तो बख्त बहुत ही बुलंद है ना ये तलवार आखिरी तलवार बिलाखिर बोल पई मेरा कितना बख्त निराला है मेरे नालो खुद पे बोल रहे जरा बंसी अलमा वाला है हाँ तलवार बिलाखिर बोल पई मेरा कितना बख्त निराला है मेरे नालो खुद पे बोल रहे जो बंसी अलमा वाला है मेरे नालो खुद पे बोल दे जो बंसी अलमा वाला है तलवार आखिरी है माशाल्लाह थोड़ा भी वक्त बुलांदे तुम भी अच्छा के बोलो ना रहे हाय मेरे बख्तां दी हद कोई नहीं अज मेरे तो वध कोई नहीं कि मैं हाँ तलवारे बावफा और आखिरी शेर है जेड़े वेले तलवार दी गल मौला गाजी शमशाह ने घोड़े ने सुनी तो घोड़े ने की नाज किया घोड़े ने के जवाब दिता भाईजान ने एक दफा बाबा ज़बान सलवात हाँ तलवार तुम्हें कौन आखिया एक घोड़ा आखिया तलवार तुम्हें जान दी नहीं मेरी कितनी शान निराली मैनू रिज़्क़ो बीबी भेज दिए जो गाज़ी पालन वाले हाँ तलवार तुम्हें नो जान दी नहीं मेरी कितनी शान निराली मैनू रिज़्क़ो बीबी भेज दिए जो गाज़ी पालन वाली मैनू रिज़्क़ो बीबी भेज दिए जो गाज़ी पालन वाली हो मैं चावा धरती उलट देवा मेरे अंदर जज्बा थोड़ा नहीं मैं पीर अब्बास बघोड़ा मैं विच मैदान भगोड़ा नहीं मैं फौजा ते छा जावा दुश्मन दे पीछा जावा के मेरे ते गाज़ी दी निगाह साहिबान मोहतरम आज के अजीम शान जश्न से नौजवान मनकबत खान जनाब मोइतबा हैदर खरल वो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे मौला के बेहतरीन मदा खान इस वक्त स्टेज पर तशरीफ फरमा है जो मोमिनीन इर्द गिर्द तशरीफ फरमा है उनसे गुजारिश है कि वो पिंडाल में तशरीफ लाएं जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद समात फरमा कर अपने कुलूब व अज़मान को मुअत्तर फरमाएं। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी करम हुसैन का है दम बदम हुसैन का है ये सारी शान ये जाहो हशम हुसैन का है करम हुसैन का है दम बदम हुसैन का है ये सारी शान ये जाहो हशम हुसैन का है बिना हुसैन के तौहीद कैसे पाओगे बिना हुसैन के तौहीद कैसे पाओगे
हुसैन का है, खुदा तो आप खुदा की कसम हुसैन का है। लफ्ज़े अखी की शान है भाई हुसैन का, चूँकि 3 शौबान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है और 4 शौबान हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की विलादत, तो दोनों आपस के भाई हैं और उनकी प्यार मोहब्बत का शायर ने शेर में बयान किया। लफ्ज़ अखी की शान है भाई हुसैन का, ज़ैनब का साहिबान है भाई हुसैन का, है मुस्तनद के दीन का सादात मान है और सैयदों का मान है भाई हुसैन का। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे करें सजदा, जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास जो है शबीर की कुव्वत, अली को नाज है जिस पर, जो है शबीर की कुव्वत, अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते, जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते। और उठे तूफान चले आंधी, ज़मीं गर्दिश करे फिर भी, उठे तूफान। ये मौजज़ा आप सबकी आंखों के सामने है, अगले फिक्रे पे गौर कीजिएगा। उठे तूफान चले आंधी, ज़मीं गर्दिश करे फिर भी, रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते। आखिरी शेर है कि जो पत्थर पे अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, जो पत्थर पे अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, जो पानी पे हबीब खुदा खतमुल अंबिया बुलंद सलाम।
मोमिनीन उज़्ज़ाम की खिदमत में गुजारिश है कि स्टेज पे खड़े होना कोई आसान काम नहीं है। स्टेज पे ये बिरादर जो आते हैं ये बड़े अपने आप को काबू करके यहाँ पे शेर पढ़ते हैं और बड़ा अजीब फील होता है यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके पढ़ना। आप हजरात तो ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या है, जश्न का समा है। ये जो नौजवान इधर आते हैं इनकी हौसला अफजाई किया करें। बाहर वाले लोगों को तो आप खड़े खड़े होकर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, वो भी यही लफ्ज पढ़ते हैं और ये भी यही लफ्ज पढ़ते हैं। तो गुजारिश है, वो इधर चाचा बशीर जाकिर होता था, वो कहता था, उसका एक जुमला मुझे बड़ा याद है कि वतनी होना कोई जुर्म कोई नहीं भाई, यो मोई तबाह ते यो है खानी है जेड़ा रोज असवेरने हैं। यहाँ पे बड़ा जोर लगता है, यहाँ पे खड़े होने के लिए बड़ी हिम्मत का काम है। जो पढ़ते हैं उनको पता होता है, ऐਵੇਂ नहीं जाकर 60-60 हजार दे बाबा से बुलंद सलावत। तो एक और नौजवान मनकबत खान जनाबे बिरादर मलिक अल्लाह दिता खानी साहब, वो मनकबत के लिए तशरीफ लाते हैं। उम्मीद है आप हजरात पजीराई फरमाएंगे। ऐसे नौजवानों की पजीराई करनी चाहिए ताकि इनका दिल बढ़े और ये आगे और मेहनत करके आगे से आगे बढ़े। बाबा से बुलंद सलावत। आवाज़े बुलंदर सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। लड़ जंग सफीन जा गाजी, पिया कर दे अली दुआ गाजी। लड़ जंग सफीन जा गाजी, पिया कर दे अली दुआ गाजी। मेरा बाबा है पात जंग खैबर है, मैं भतीजा जाफर तैयार दा। मेरा बाबा है पात जंग खैबर है, मैं भतीजा जाफर तैयार दा। सदा नल प्यार जिसने पाया तन दसाया लड़ जंग सफीन जा गाजी, पिया कर दे अली दुआ गाजी। दर सराम में चुरल सन सर अमाम में चुदसन ऐसी तो आज चला मेरे बाबा माँ। दर सराम में चुरल सन सर अमाम में चुदसन ऐसी तो
खुदा नल प्यार जिसने पाया है दिल ते पंज तन दसाया है। हजरात मोमिनीन, ज़ेब मिंबर हैं मुल्क भर की नामवर शख्सियत मुकर्रर शीरी